हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आया हूँ डिस्काउंट के सेकेंड वीडियो में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं डिस्काउंट पे। ये हमारा आखिरी वीडियो होगा डिस्काउंट का। इसके बाद हम जैसा कि बताया था आपको प्रॉफिट लॉस पे आएंगे। तो चलिए समय थोड़ा सा बचाते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो में। देखिए आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि when a discount of 50% is given on a shirt, the profit is 25%. If the discount is 10%, then profit is what? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कोई एक सामान है, देखिए यहाँ पे खरीदा गया होगा सामान, फिर उसके बाद उसका कुछ पैसा बढ़ाकर MRP लिखा गया होगा और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा और उसे फाइनली सेल कर दिया गया होगा और बाद में देखा गया होगा तो पता चला होगा यहाँ से कुछ प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे प्राइस का हाइक हुआ है, यहाँ पे MRP पे डिस्काउंट मिला है और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? देखिए अब कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया गया, 50%। डिस्काउंट कितना गया, 50%। तब प्रॉफिट हो रहा है 25%। तब क्या हो रहा है, प्रॉफिट 25%। देखिए आपको निकालना क्या, आपको निकालना है प्रॉफिट। मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझिएगा। आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? तो कैलकुलेट किया जाता है SCP के ऊपर। तो जब भी आपको इस तरह की चीज़ें निकालनी है, प्रॉफिट निकालनी है, तो प्रॉफिट आपको पता है हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है। तो आप CP को मान सकते हैं 100, ताकि जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाए वो डायरेक्टली परसेंटेज में आ जाए। अगर MRP पूछ रहा है निकालने के लिए और रिलेशन ऐसा कुछ है तो हम MRP को मान लेंगे 100, ताकि जो भी रिजल्ट निकल के आए वो डायरेक्टली परसेंटेज में आ जाए। ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। हमने इसको ले लिया 100, हमने इसको ले लिया क्या, 100। तो अब बताइए 100 रुपया के सामान को वो बोला है 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 125 रुपया में सेल कर रहा होगा। क्लियर है? और यहाँ से बोल रहा है कि उसको कितना डिस्काउंट मिला था, 50% का, मतलब 50% का डिस्काउंट मिला था तो 125 रुपया में बेचा गया। खुद बताइए 50% का डिस्काउंट मिला था तो इसका मतलब 50% उसका प्राइस भी रहा होगा, क्योंकि टोटल 100% होना है। तो 50% का वैल्यू इतनी है, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी होगी, इसकी दुगनी। आप खुद देखिए 50% मतलब होता है 1/2, मैंने 2 रुपया को सामान को कितने में बेचा गया होगा, 1 रुपया में। या 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब 2 रुपये के सामान को कितने में डिस्काउंट दिया गया, 1 रुपया, और बेचा कितने में गया होगा, 1 रुपया में। तो भाई मैं बोल रहा हूँ 2 रुपया के सामान को कितने में बेचा गया है, 1 रुपया में। तो 1 रुपया की वैल्यू 125, तो 2 रुपया की वैल्यू 250। अब आप बताइए मुझे, क्वेश्चन में यहाँ तक तो हमने कर लिया कि जो सामान खरीदा गया तो उसको 25% प्रॉफिट पे तो इतना बेचा गया होगा, इसका मतलब उसका MRP कितना रहा होगा, 250। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 10 ही % डिस्काउंट देते हैं, आप खुद देखिए अगर डिस्काउंट 10% देंगे तो 25 रुपया सिर्फ कमेगा। इसका 10% कितना होता है, 25 रुपया, मतलब 225 रुपया में सेल किया जाएगा। कितने में सेल किया जाएगा, 225 रुपया में। खुद बताइए 100 रुपया में खरीदा जा रहा है, 225 रुपया में सेल किया जा रहा है, मतलब कितने % का प्रॉफिट उसको हो रहा है, 125% का। इसलिए मैं बोला था कि आपको जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसको आपको देखना है कि वो किसके ऊपर कैलकुलेट की जाती है। जैसे यहाँ पे हमें निकालना था प्रॉफिट, तो हमें पता है CP के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, तो हमने CP को 100 ले लिया था। जो भी रिजल्ट निकल के आया वो परसेंटेज में आ गया। एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका आज की वीडियो का। हमारे पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहे हैं शायद, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलता है। देखिए आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा था मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में सामान खरीदा गया है उसको डबल करके, उस 1 रुपया में खरीदा गया तो 2 रुपया करके उसको MRP लिखा गया। ये चीटिंग है। कर इफ वन वांट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट 15% कर रहा था, हमने क्या किया, 0 लगा दिया ताकि हम इसका 15% आराम से निकाल दें। अब देखिए कोई आदमी 15% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब 115 रुपया में बेचेगा। प्रॉफिट खुद बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितना % कमाना चाह रहा है, 15% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 100 रुपये के सामान को 115 में बेचेगा, जबकि 100 रुपये के सामान को उसने MRP में 200 रुपये लिखा है। आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट कितना देगा, आप खुद देखिए कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो आप कहेंगे 200 में कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 85 का दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तभी तो 115 रुपये में बेच रहा है। अब 200 रुपये में 85 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 रुपये में कितने का डिस्काउंट देगा, तो आप बोलेंगे कितना, 42.5 का। और 100 रुपये में जितना का डिस्काउंट दे रहा है वही तो डिस्काउंट 10% होगा। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
आज मैं वीडियो नहीं रोकने वाला हूँ, पड़ोसी जितना परेशान करना कर ले, आज वीडियो नहीं रुकने वाला है, तो आप भी हमारे साथ रहिए, आज कंप्लीट कर लेंगे इसको। कह रहा था मार्केट प्राइस ऑफ ए हैंड वॉच इज ₹1600। MRP बोल रहा है 16 है, 100 है। MRP कितना है? 1600 है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर 1224। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था, उसके बाद इसको 1224 रुपये में बेच दिया गया है। कितना बेच दिया गया है? 1224 रुपये में। इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, अगर पहला डिस्काउंट 10% है तो आपको पता करना है दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। अब देखिए, आपको मैंने बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो आप कंबाइंड ओवरऑल डिस्काउंट पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ओवरऑल डिस्काउंट पता करना चाहेंगे कि 1% डिस्काउंट दिया और 10% दूसरा इस तरह से, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा, ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। कोई बात नहीं, सक्सेसिव दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे कि अच्छा एक चीज़ और पॉइंट बता दे रहा हूँ, सक्सेसिव में अगर कोई 10% लग रहा है, उसके बाद X% लग रहा है, या फिर X% लग रहा है उसके बाद 10% लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। मतलब अगर 2 बार लगातार आप डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो डिफरेंट परसेंटेज पे, या 3 बार डिस्काउंट मिल रहा है आपको लगातार, तीनों अलग अलग परसेंटेज है, कोई फर्क ना पड़ता आप किसको पहले कैलकुलेट करते हैं किसको बाद। ओवरऑल डिस्काउंट जो था वो वही निकल के आएगा, चाहे आप पहले इसको ले, चाहे पहले इसको, चाहे पहले किसी और को ले। तो हम क्या कर रहे हैं कि 10% इसका डिस्काउंट दे रहा होगा, आप खुद देखिए इसका 10% डिस्काउंट दे रहा होगा, इसका मतलब इसका 10% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बचेगा इसका, जो एक्चुअल प्राइस बचेगा वो कितना बचेगा? 90% बचेगा। और इसका 90% कितना हो जाता है? 1440 रुपया। क्लियर है? 10% डिस्काउंट दे रहा मतलब इसका 90% ही वैल्यू बच गया है। 90% कितना हो जाएगा? 1440। अब आप खुद बताइए कितना रुपया कम किया गया है। अब देखिए कितना रुपया कम किया गया, तो आप कहेंगे 216 रुपया। इसको और यहाँ से डिस्काउंट मिला है कितने पे? 1440 पे। तो आप खुद बताइए कि 100 पे कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे कि इसको काट दीजिए, 72 तिया 72 दूनी 2 बचे, मतलब 15% का इसको और डिस्काउंट दिया गया जाएगा, तब जाके इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? 1224। मतलब एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 15% थी। एक्स की वैल्यू क्या थी? 15% थी। हमने अलग अलग निकाल लिया और हमें इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम बच गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए शॉपकीपर वांट्स टू गिव ए 20% डिस्काउंट ऑन ए टॉय देन ही हैज टू सेल इट फॉर 300। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मेरे पास जो मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मेरी तरह बनाइए। 20% डिस्काउंट देने के बाद वो सेल करता 300 में, मतलब डायरेक्टली बोलूँ 80% की वैल्यू दे रखी है 300। बोल रहा इफ ही सेल्स इट फॉर 405। आप खुद बताइए अगर 405 रुपये में बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अब देखिए इसमें मैं क्या करूँ, 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 300 रुपया मुझसे बेच रहा है, और अगर उसको 405 रुपये में बेचता तो प्रॉफिट क्या होता है? आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात नहीं किया है। आप खुद बताइए कि अगर 80% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर से इधर काट दिया। अब आप बताइए कि 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 75। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 375। मतलब क्या बोल रहा है, उसका MRP 375 है। अब आपको बोल रहा है इफ सेल सीट फॉर 405। अब एक बात और बताइए मुझे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। 375 रुपया जो है, ये जो 375 रुपये क्या निकल कर आ गया आपका? MRP 375 रुपये MRP निकल के आ गया। और ये बोल रहा है कि अगर ये 405 रुपये में बेचता है, 405 रुपये में बेचता है तो प्रॉफिट क्या होगा? आप खुद देखिए। आप कह रहे हैं इसमें CP नहीं है। CP इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा फिर से परेशान किया है। देखिए पहले वो 20% डिस्काउंट पर बेच रहा था, मतलब पहले वो 300 पे बेच रहा था, लेकिन अगर वो अभी इतना पे बेचता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर वो इतना ही में खरीदा होता तो पहले 20% पे बेच रहा था, लेकिन अगर वो इतना बेचता तो कितना प्रॉफिट होगा? हम MRP को ही प्रॉफिट लेना पड़े, CP लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी पे वो अब इसी का दाम वो बढ़ाकर बेच रहा है। पहले इस पर वो डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन अब इसी पे वो फायदा कमाना चाह रहा है।
तो आप खुद बताइए कितने का फ़ायदा कमाना चाह रहा है। तो आप कहेंगे 30 रुपीज़ का फ़ायदा कमा रहा है यहाँ पे, 30 रुपीज़ का 375 पे, तो 100 पे कितना कमा रहा था, 10 × 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। 75 से भी कितने बार गुना किया था मैं, 5 बार। तो 75 से नहीं, 25 से कर लेते हैं, 25 मतलब 8% वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है, हो सकता है ज़्यादा ही हो, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए। देखिए कह रहा आफ्टर 10% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना इन विच डीलर गेन्स 200, इफ ही सोल्ड इट विदाउट डिस्काउंट द प्रॉफिट परसेंट। देखिए इसमें कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देकर वो 1800 रुपये में सेल करता है, 1800 रुपये में सेल करता है 10% डिस्काउंट देकर, मतलब 90% की वैल्यू 1800 है। तो MRP कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू, तो इसका मतलब कितना होगा, MRP 2000। देखिए 9 से काट दिया मैंने, 2000 आ गया आपका MRP। बोल रहा है कि पहली बार जब 1800 में बेचा था तो इसमें 200 रुपये का लाभ हुआ था। तो आप खुद बताइए 2000 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो जाएगा, 4000 का लाभ हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर इसे MRP बेचेगा। तो मतलब इसको 20 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया, 20% का प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, 20% का प्रॉफिट। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 1600 पे बेच रहा था। आफ्टर 10% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1800 इन विच डीलर गेट्स 200। 1800 में 200 रुपये कमा रहा है। अगर ये डिस्काउंट नहीं देता तो कितना हो जाता है इसका प्राइस, 2000। 2000 में बेचता तो 400 रुपये कमाता, नहीं हाँ देखिए गड़बड़ हो गया ना, 2000 में बेचता तो 400 रुपया कमाता। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। 2000 में बेचता तो कितना कमा लेता, 400 रुपया कमा लेता। अब खुद बताइए 2000 में बेचता और 400 रुपया कमा ले रहा था, इसका मतलब CP तो उसका 1600 होगा, मतलब 1600 पे 400 रुपया कमा रहा है। तो 100 रुपया पे कितना कमाएगा, 400 बटे 16 मतलब 25%। मुझे यहाँ पे डॉट इसलिए लगा था क्योंकि मैं देख रहा था कि 10% की वैल्यू क्वेश्चन में 200 दे रखा है, क्योंकि आप देखिए 10% डिस्काउंट है तो 1800 में बेच रहा है और ये 10% के बाद भी 200 होना चाहिए। तो अगर 10% 20% हम कर देंगे 200 200 400 तो ये MRP पे जाएगा, CP पे नहीं जाएगा, इसलिए मुझे डाउट हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। करा द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सर्टेन बिल वाज 22। करेक्ट, 35% का डिस्काउंट लगाना किसी सामान पे और 2 लगातार 20% का डिस्काउंट लगाना। इन दोनों का जो डिस्काउंट का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना दे रहा है, बोल रहा है 22 है। तो अमाउंट का बिल क्या था, जो बिल जिसके बाद जिसके ऊपर डिस्काउंट ये लग रहा है उसका एक्चुअल प्राइस क्या था। तो आप खुद बताइए अगर 20% का डिस्काउंट दो चीज़ पे लगातार लगता है किसी सामान पे 2 बार, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जोड़िए जल्दी से, 20 20 40 माइनस 2 2 4 मतलब 36%। इसका मतलब हुआ कि 35% और 36% का डिफरेंस कितना आ गया, 1%। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22। तब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2200। मतलब जो बिल था उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, 2200। डिस्काउंट में आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे। आप भी मत सोचिएगा कि मैं इजी जो क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यही होता है। और क्वेश्चन जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही लगेगा, कोई क्वेश्चन लगेगा ही नहीं जिसमें आपको लगे कि कुछ ज़्यादा मेहनत करना है। देखिए क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। करा तरुण परचेज टीवी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन MRP। MRP पे ही डिस्काउंट मिलता है, ऑब्वियस है। बोला 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिलता है। हैड ही बॉट द टीवी एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। अगर इसे 25% का मिलता डिस्काउंट, अगर ये 25% कैसे डिस्काउंट मिलता, तो बोल रहा है ही वुड हैड सेव्ड 800, तब ये 800 रुपया बचा लेता। ये जो चीज़ है 800 रुपया बचा लेता है या फिर 800 रुपया ज़्यादा बचा लेता, दोनों एक ही बात है। ये तुलना हमेशा इससे कर रहा, मतलब इसमें जितना भी बचत हो रहा होगा उससे 800 रुपया ज़्यादा बचा लेता है, ये कहने का इसका मतलब हुआ। तो वही कह रहा है कि अगर वो 25% डिस्काउंट पे लेता तो 800 रुपया बचा लेता है।
तो पूछ रहा है प्राइस क्या होगा। लेकिन यहाँ पे दो तरह की बात है। देखिए, अगर ये इसमें से इसमें बचा ले रहा है, कहने का मतलब कि पहले 20% डिस्काउंट मिल रहा था, कुछ में बेच रहा था, बाद में 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो कुछ में बेच रहा है। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर ये 800 रुपया बचा लेता तो 800 रुपया बचाने का मतलब हो रहा है सिर्फ इतना कर रहा है कि जो 25% है वैल्यू, इसकी वैल्यू 800 रुपये दे रखी है, क्योंकि 25% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना बचाएगा, 800 ही बचाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200। तो ये होना चाहिए इसका MRP, इसका MRP आपका ये होना चाहिए। लेकिन अब देखिए आपकी कहीं पे नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि 20% से जब डिस्काउंट मिल रहा था और अब जब 25% अगर इसे डिस्काउंट मिलता तो 800 रुपये ज़्यादा बचा रहता। मतलब 800 रुपया जो ज़्यादा है वो 5% की वैल्यू है, 800 रुपया ज़्यादा। ये 800 रुपया ज़्यादा लिखना भूल गया है, इसको लिखना चाहिए था हैड सेव्ड 800 मोर। अब ये बताइए कि 5% अगर यहाँ से हमें 5% बढ़ाया है डिस्काउंट, इसको 800 रुपये ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर 5% डिस्काउंट आपको मिलता तो अगर इसे पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल जाता तो इसका मतलब कितना हो जाता, 16,000 इसको डिस्काउंट मिल जाता। मिलता कि नहीं, 20 से गुना कर दें और 20 से गुना कर दें तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देन एट व्हाट प्राइस हैज बॉट द टीवी। नहीं, टीवी कितने में खरीदा ये पूछ रहा है, सॉरी टीवी कितने में खरीदा, मतलब हमें पूछ रहा है सिर्फ 80% की प्राइस। हम MRP निकाल रहे थे, 80% की प्राइस पूछ रहा है। आपके यहाँ भी जो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, पहले देख लेते हैं। क्या बोल रहा था कि 5% अगर सेविंग कर लेता और 5% और बचाता तो 800 रुपये और बच जाते। तो पूछ रहा है कितना में टीवी खरीदा था, तो आप खुद बताइए टीवी कितना में खरीदा था। वो 80% में खरीदा था, क्योंकि उससे डिस्काउंट में कितना मिला था, शुरू में 20% का डिस्काउंट मिला था। तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, 16 से गुना कर दें और इधर 16 से गुना करेंगे तो मतलब उस टीवी का जो प्राइस था कितना था, 12800, मतलब 12,800 रुपये था। देखिए, अगर इसमें हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि 800 रुपया जो क्वेश्चन में लिखा वही सही है कि 800 रुपया इसमें बचाता है, तो आप बताइए 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। और हमें निकालना है 80% की वैल्यू, तो 16 से गुना कर दें 256, 2560 है ऑप्शन में, नहीं है। तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर था क्वेश्चन में। इसमें हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि 800 रुपये ज़्यादा बचा लेता है। एक आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है आफ्टर 9% डिस्काउंट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 14,000 इफ डिस्काउंट इज 22%, द व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। आप खुद बताइए, 9% डिस्काउंट के बाद किसी वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट हो जाता है वो 14,000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब कि उसका दाम कितना हो जाता है, 14,000। अब बताइए 9% डिस्काउंट दे देंगे अगर किसी चीज़ पर, इसका मतलब उसका प्राइस कितना रह जाएगा, सिर्फ 91% रह जाएगा। और 91% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 14,000। कितनी दे रखी है, 14,000। यही हो गई, क्योंकि उसकी वैल्यू बोल रहा है कि 9% डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, 14,000। बोल रहा है अगर डिस्काउंट 22% दिया जाए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। मतलब आपसे पूछा है अगर 22% डिस्काउंट देंगे, आप खुद बताइए 22% डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 78%। आपकी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगा। आप देखिए, कैंसिल आउट कीजिए मेरे साथ। 13 13 छक 7 दूना, और ये चला गया 6 दूना 12। कितनी वैल्यू रह गई इसकी, सिर्फ 12,000। आपको समझ में आया कैलकुलेशन मैंने क्या किया। मैंने इन दोनों को यहाँ आपस में काट दिया, इन दोनों को आपस में काट दिया, सीधा सीधा काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ सीधा सीधा कटेगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपके डिस्काउंट के। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं जल्दी ही आपके साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा ऑब्वियस है प्रॉफिट लॉस पे आ रहा है, तो आप वीडियो को देखिए, बताइए मुझे कैसा लगा आपको डिस्काउंट का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का मैं हेडिंग लिखते रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आ रहा है, ये क्या चीज़ पे आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आ रहा है प्रॉफिट लॉस पे आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं और आपको सब जल्दी मिलेंगे। तब तक आप चैनल को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।